थायराइड के कारण मुझे यूरिक चेस्ट में इतने गांठें हो चुकी थी मैम कि मैं जहाँ भी जाती तो अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी करने बोलता था। तो एक लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा यानी गिल्टी फील होती थी हमें कि कैसे मैं कराऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ फिर भी मैं कराती थी। और वहाँ हर महीने मुझे 15 से 20 हजार की दवाइयाँ मुझे खाना पड़ता था। मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ चलती थी मैम। और ये सारी मैं जब यूरिक एसिड हुई तो लास्ट बार मैं हॉस्पिटल 19 में गई थी मैम। लास्ट मंथ में 31 टाइम नहीं याद है, लेकिन 19 में मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ मैम। और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद उधर से लौट के आए, डॉक्टर बोले कि आपकी यूरिक एसिड जो 9.9 है, हड्डी बाहर आ चुकी थी, उसे काट के हटाएंगे तो फिर वापस आने की चांसेस बनती है। तो मैं सभी लोगों से एक ही चीज मैं बोलती थी कि मुझे कहीं से वजन कम करने का मौका तो मिले, कहीं कोई तो बताएं। लेकिन हमें कहीं कोई डॉक्टर भी नहीं हमें सलाह देते थे। और हमारे जो लैब में जहाँ हम चेक कराते थे, हमेशा ब्लड टेस्ट, यूरिक टेस्ट, सारा चीज जो हमारे सनोज जी है यहाँ मौजूद हैं हमारे क्लास में, तो हमेशा कहते थे सनोज जी कब कम पैसे लगेंगे तो हम उसे चेक कराएंगे थायराइड। तो सनोज जी जब ऑफर आता था तो सनोज जी हमें कॉल करते थे, मैम कम हो गया, आप आके करा लीजिए। हर महीने मैं टेस्ट कराती थी। तो इस तरह से इस लाइफ में मैं एंट्री की मैम। मुझे कोई इंजल, जैसे आज मैं सब लोगों को बताती हूँ, कोई विश्वास करते हैं कोई नहीं विश्वास करते हैं, तो मुझे कोई एंजल मिले, वो बोले मैम आप बहुत ज्यादा कष्ट से झेल रही हैं, तो मेरी सिस्टर इस चीज को की है, आप भी करके देखें। तो हम बिना विश्वास किए, आज के डेट में तो हमें 3 दिन क्लास मिलती है, जो कि हमें देखिए उसके बाद हमें बताइए। हम इतने ग्रस्त थे कि हम कोई क्लास ना देखे, कहीं कुछ नहीं। हमारे साहब हमें हमेशा सपोर्ट देते थे, कहे कि बिना हिचकिचाहट के तुम न्यूट्रिशन मंगाओ और इसे यूज करो। हम बोले नहीं सर, बहुत दिखा चुके, मेरे पास पेमेंट नहीं है। हमारे सर सरकारी जॉब में हैं और उन्हें पेमेंट मिलने में भी बहुत दिक्कत करती थी पहले, 6 महीना 8 महीना। हम फैमिली से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने आप पे ही डिपेंड रहते हैं हमेशा। आज के डेट में भी हम अपने आप पे डिपेंड रहते हैं। तो सर हमें जब न्यूट्रिशन आ गया मैम, तो उस समय जब तीसरे दिन मेरी बॉडी में गई, हर लेडीज के पास होता है कि नहीं, हमें विश्वास नहीं होती है, लेकिन जब तीसरे दिन हमारी बॉडी से रिजल्ट आई कि हमें चाय पीने की हैबिट थी, इतनी खराब हैबिट थी कि मैं बेड से उठती थी मैं चाय पीती थी। उस चाय को जब मैंने अंदर किया तो मुझे सारी गंदगी बाहर आ गई। उस दिन के बाद मैं चाय नहीं टच की हूँ। और जब पूरा रिजल्ट आने लगा मेरा मैम, 3 महीने में मैं 16 किलो फैट लॉस की हूँ। प्लस मैं सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां थी मेरी बॉडी में, सबको मैं नॉर्मल कर चुकी हूँ। 3 महीने के बाद जब मुझे और सारे प्रॉब्लम था, जो भी कुछ कुछ बाकी थी, मैं उसे करते गई। मैं बहुत सारे न्यूट्रिशन खाई, बहुत सारे पैसे लगे। तो हमारे साहब हमेशा कहते थे इतना सारा, उतनी बड़ी तो हम अपने आप पे डिपेंड थे, तो हम उतना तो हम कर नहीं सकते थे, लेकिन हमारे साहब यही कहते थे इतना तुम खर्च कर रही हो, कहाँ से लाओगी, कहाँ से लाओगी। हम एक ही बात बोलते थे, हमारे कोच हमें सिखाते थे, मैम आप रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाने के बाद पैसे की कमी नहीं है इस लाइन में, पैसे तो हमें चुनने की बिखरा हुआ है, हमें उठाने की जरूरत है। तो आवाज क्लियर आ रही है मैम? यस मैम, बिल्कुल वॉइस बहुत शानदार तरीके से आ रही है, कंटिन्यू करें मैम। ओके। तो जब मैं इस को करते करते मैम, मैं वहाँ जब मेरी जो सीनियर कोच थी, बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, एक लिए मेरे भगवान भी थी और एक साइड से एक लेडीज के लिए हानिकारक भी थी थोड़ी सी। तो वो मैम लास्ट में मैं कम से कम तो 2 लाख से ऊपर का न्यूट्रिशन मैं खा चुकी थी। मैं तंग हो चुकी थी कि अब हमारे पास नहीं इनकम है, मैं कैसे खाऊं। तो लास्ट में हमारी मैम कहती है लेडीज को 2 अपना जेवर और एक हाँ जी मंजूषा मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ आ रही है मैडम। कॉल आ गई थी सर। हाँ वो कॉल की वजह से म्यूट हो गया था। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि लेडीज को 2 चीज ज्यादा प्यारा होता है, एक अपना जेवर और एक अपना पति। तो मैम हमसे बोल दी, मैम आपके पास पैसे नहीं है तो अपने जेवर बेच के न्यूट्रिशन खाइए।
तो हम उस दिन से इतने डिप्रेशन में आ गए, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने राजेश सर को ढूँढे। बहुत ढूँढते-ढूँढते हमारे राजेश सर मिले, हमारे कोच राजेश सर, जो हमें बताएँ कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप इनकम कर सकते हैं और अपनी सेहत में, अपनी बॉडी में ये इमेजिंग न्यूट्रिशन आप डालते रहेंगे। तो उस तरह से जब हम राजेश सर को चॉइस किए मैम और मैराकुलर न्यूट्रिशन जब हम डालना स्टार्ट किए, हमारी बॉडी में इतनी अच्छी रिजल्ट भी है और प्लस हमारी इनकम धीरे-धीरे करके होते गई। सबसे पहला इनकम जब आया मेरा मैम, तो सबसे पहले जो मैंने 1.5 लाख 2 लाख जो खर्च की थी, मैंने अपने साहब को पहले पेमेंट की। मेरा पहला लक्ष्य था कि जितना न्यूट्रिशन से आएगा, मैं अपने साहब को पहले पेमेंट करूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो मैं अपने साहब को पूरा फुल पेमेंट की। उसके बाद धीरे-धीरे राजेश सर हमें यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब बनाने के लिए कैसे बनता है, उस हिसाब से हमें बताएँ। तो जब हम यूट्यूब डालने लगे, यूट्यूब बना कर के मैं लाइफ़स्टाइल फिटनेस जो मेरा यूट्यूब है, मैं उसे पे डालने लगी, तो 30 से 40 वीडियो डालने के बाद मुझे वहाँ से लिंक आने लगी, कॉल आने लगी। तो कॉल जब आने लगी और व्हाट्सएप पे जितने भी मोबाइल में जितने भी नंबर थे, मैं उन्हें डेली पहले स्टार्टिंग में 5 नंबर पे हमेशा कॉल करती थी। कहीं न कहीं हमें मिल ही जाता था, अगर नहीं मिलता था जो एग्री रहते थे मैम, तो मैं उनको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेती थी और उन्हें मैं फ़ॉलो करते रहती हूँ, आज भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से जो भी कॉल आते थे, उसमें हम अपने सेहत के बारे में जो हकीकत थी मेरे पास, वही मैं उसमें शेयर करती थी और उससे जब कॉल आता था, वो कोई हाँ कहते थे, कोई ना कहते थे। तो हम कोचेज़ को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर जितने लोग आपको ना कहेंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो हम जितने सारे नंबर को जो हाँ कहते थे, उनको भी और ना कहते थे, उनको भी मैं व्हाट्सएप में मोबाइल में ऐड कर लेती थी। हमेशा उनको मैं लिंक कुछ न कुछ भेजते रहती थी। इस तरह से करते-करते मेरे पास अच्छे खासे कस्टमर हो गए। सबसे पहले कस्टमर हमारे पावापुरी बिहार में एक पावापुरी हॉस्पिटल है, वहाँ के दवाई स्टोर इंचार्ज सबसे पहले पाइल्स के लिए हमसे जुड़े। उनकी वाइफ़ जुड़ी, उनकी वाइफ़ को मैं 16 किलो फैट लॉस की, प्लस पाइल्स का रिज़ल्ट जो उनका था, इतना शानदार हम दिए हैं कि आज तक उनकी बचपन से लेकर के डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब था और वो आज पाइल्स से छुटकारा हो गए। जो कहते हैं ना बादी खूनी बवासीर हो गए हैं, पाइल्स हो गए हैं, वो पाइल्स जो कि कहीं नहीं अच्छी हो रही थी और इस न्यूट्रिशन से इतना शानदार रिज़ल्ट है। और दूसरी बार मैं रेनू मैम की रिज़ल्ट भी इतना अच्छा निकाल पाई हूँ। इस तरह से कर के मैं सारे लोगों को मैं जिस समय अच्छी हुई थी, उस समय हम संकल्प लिए थे कि जो मेरी बॉडी में तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ मैं अपने नज़र से किन्हीं को भी मैं देखूँगी, तो मैं उसे भले हमारे पास पैसे रहे या ना रहे, मैं उन्हें भले अपनी आईडी से खिलाऊँ, लेकिन मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। और आज भी मैं वही काम करती हूँ कि अगर मेरे उनके पास जैसे हमारे एक शमसूर निशा मैम हैं, बहुत दूर से हैं यूट्यूब के माध्यम से, बोलती हैं मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, भले हम अपने पेमेंट लगा के उन्हें अच्छा किए हैं, उन्हें हार्ट के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बोल चुका था, तो आज के डेट में इतनी फिट एंड फाइन हैं, हमेशा जब भी कॉल करते हैं। आज उनके पास नेट की प्रॉब्लम है, इस कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो जो भी गेस्ट हैं मेरे सर, बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं। रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं? जैसे सर हमें डाइट बताए हैं, उस हिसाब से मैं डाइट को फॉलो करती हूँ। 21 दिन का जो वेट लॉस जर्नी थी, उसमें मैं 9 केजी प्रियंका मैम का रिजल्ट निकाली, तो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताती हूँ। अपने जो कोच का डाइट दिया हुआ है, उसमें थोड़ा-सा चेंज मैं कर देती हूँ, तो रिजल्ट आने में फास्ट हो जाता है। जैसे कभी 3 टाइम शेक दे दिए, कभी उनको लिक्विड खाना दे दिए या फिर कभी सब्जी पे ही रख लिए, तो उनका रिजल्ट अगर कोई कहते हैं कि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाती हूँ और लोगों का निकल रहा है। लेकिन सबसे पहले वो कोच के गाइड में रहेंगे तब।
और कोच के साथ साथ अपने पास न्यूट्रिशन रखेंगे तो इसी तरह से मैं करते करते सर मेरी चेक भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं अगले नेक्स्ट लेवल के लिए मैंने 2 मंथ क्वालिफाई 2 मंथ कर पाई थी मैं सर, और तीसरे महीने में मेरी सेहत थोड़ी खराब हो चुकी थी क्योंकि मैंने मेरे सीनियर आज तक मुझे जो भी सीनियर कहते हैं मैं वही काम करती हूँ, तो मेरे सीनियर बोले कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिए, उस कारण से मेरी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, सेहत खराब हो गई, इस कारण से मैं अगला लेवल नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो अगले मैं सोच रही हूँ कि अगला लेवल मैं क्वालिफाई करूंगी और मेरे डाउन में भी एक क्वालिफाई होने वाले हैं मैनेजर के लिए जो इस मंथ में ही क्वालिफाई करेंगे। मैं सर भी लोग बैठे हैं हमारे पहले की टीम में, मैं उन्हें हमेशा वर्कआउट देते रहती हूँ, कुछ टिप्स भी मैं हमेशा देते रहती हूँ, ये सारी चीज उनको हमेशा गाइड करते रहती हूँ। कोई पीछे अगर छूट गए हैं उन्हें मैं भूल गई हूँ, कुछ दिन से उनसे बात नहीं की हूँ, तो उनसे भी मैं बात करती हूँ। और सारे लोगों को आज मेरी अंशु मैम अभी ज्वाइन किए हैं, अंशु मैम को भी मैं यूरिक एसिड बहुत जगह वो दिखा चुकी थी लेकिन उनकी भी यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उनको डाइट में बताते गई तो उनका भी यूरिक एसिड बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? तो सभी लोग से यही कहते हैं कि आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल से ही जितना नंबर है, जितना टोटल नंबर को कांटेक्ट अपनी डायरी में लिखें और डायरी में लिख करके सभी से हाय हेलो जरूर करें। अगर हाय हेलो करते हैं, उनसे बताते हैं आप क्या करते हैं, अगर वो पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो हम एक फिटनेस कोच है, घर में रह करके हाउस वाइफ हो करके मैं जब कर सकती हूँ और आप लोग बाहर निकलते हैं तो आप लोग कितने अच्छे से कर पाएंगे। मैं और साइड से कोई वर्क नहीं करती हूँ, सिर्फ घर में हाउस वाइफ हो करके रोटियां बना करके मैं करती हूँ। जब पहले मैं रोटियां बनाती थी कोई मुझे थैंक यू नहीं करते थे, तुम तो सिर्फ दिन में घर में खाना बनाती हो और सो जाती हो, क्या करती हो? अपनी सेहत को खराब कर रही हो, खाए खाओ और सो और मोटी होते जाओ, यही जवाब मिलता था। लेकिन आज के डेट में कहते हैं तुम इतनी दिन में भी ना सोती है, रात में भी तुम टाइम पे जब भी तुमको आवाज लगाओ नींद तुम्हारी खुली रहती है, कहाँ से आता है इतना एनर्जी? और पहले मैं इतनी सेहत खराब थी कि मुझे सासू माँ सबसे प्यारे हैं, माँ से भी ज्यादा प्यारे हैं, जो कभी कभी मैं तबीयत खराब होने के कारण मैं उन्हें गुस्सा कर भी बोलती थी, लेकिन अब आज के डेट में मैं वो कहती है कि मुझे कम से कम तो ये रिटर्निंग बहू तो आ गई। यही मेरी स्टोरी है सर। वाओ, ग्रेट मंजूषा मैम, बहुत ही शानदार आपकी स्टोरी है और आपने जो चीजें बोली ना वो बहुत ही जबरदस्त बोली है ना, बहुत शानदार। और रियली में आज की दोनों ही स्टोरी, रेखा मैडम की स्टोरी, आप दोनों